हाँ मित्रों, मैं श्रीचंद गुप्ता एक बार फिर आपके बीच में हूँ। मित्रों, आज मैं एक ऐसे वर्ड के बारे में चर्चा करूँगा जिसको कहते हैं आदत। इसको हम ज़रा समझें इस बात को। जैसे हमारा कोई विद्यार्थी रोज़ देर से आता है, हमारा दूध वाला रोज़ देर से आता है, न्यूज़पेपर वाला रोज़ देर से आता है, तो हम एक जनरल आइडिया फार्म कर लेते हैं कि यह तो इसकी आदत बन गई है, देर से आना उसकी आदत है। आखिर यह आदत है क्या और बन कैसे जाती है, इसको ज़रा समझें। आदत है क्या, इसको हम इस प्रकार आपको समझाते हैं। जब कोई मनुष्य जीव किसी कार्य को बार बार करता है, उसकी पुनरावृत्ति बार बार करता है, तो उसको हम उसके आदत के रूप में, हैबिट के रूप में कह सकते हैं। हैबिट लैटिन वर्ड हैबिटास से बना हुआ है। हैबिटास या हैबिवियर कह लीजिए। इस हैबिटास हैबिवियर का मतलब है प्रयत्न करना, प्रयास करना, चेष्टा करना, अथवा ऑब्टेन प्राप्त करना, हासिल करना भी कह सकते हैं। तो जब हम किसी कार्य की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं और उस पुनरावृत्ति को अपने आचरण और कार्य व्यवहार में ढाल लेते हैं, फॉर्म एज एन एक्ट ऑफ हैबिट, तो इसको हम हैबिट के नाम से कह सकते हैं। कुछ चीज़ों को देखें। कुछ लोगों की आदत दूसरों के बीच में टपक देना है, बोल देना है। कुछ लोगों की आदत निःशुल्क राय देना है, अनवांटेड सजेशन कह लीजिए। कुछ लोगों की आदत बात करते करते बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से पलक झपकाने लगना है, कान खुजलाने लगना है, शर्ट अथवा कमीज़ को एक कोने से पकड़ के हिलाने लगने की आदत है। अथवा दूसरी आदत को देखो, रास्ते चलते बोलते बतियाते कुछ लोग अपने कान में उंगली डाले जा रहे हैं लगातार। कुछ लोग इस तरह कॉलर को सही करके बतियाए जा रहे हैं। कुछ लोग दोनों हाथों को पॉकेट में डाल के बतियाए जा रहे हैं। और कुछ लोग अगले वाले के चेहरे में चेहरा घूर कर अथवा इतना करीब से आकर बोल रहे हैं कि कहीं उनके मुंह का थूक लार अगले के शरीर में न पड़ जाए। ये आदत है। आश्चर्य की बात है मित्रों कि ये आदतें किस जगह किस रूप में फार्म कर जाती है हमको पता नहीं चलता। सपोज हमारी आदत है कॉलर सही करने की, तो हमको मालूम नहीं कि ये आदत कब बन गई, कब नहीं बन गई। वो बन गई और वो बनने के बाद उसकी एक हमें प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस हो गई तो उसके बगैर हमारा काम नहीं चलता है, वो आदत चली जा रही है। गांधी जी की आदत थी पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मतलब डूइंग एनीथिंग एट पंक्चुअल टाइम। एक्यूरेसी, क्लीनलीनेस, बोरासिटी। तो गांधी जी सारा काम स्वयं करते थे। अर्ली राइजिंग उनका हुआ, अगर सुबह जागते थे, वो पंक्चुअल तो थे, आपने देखा हुआ है। वाल्टर स्कॉट स्कॉटिश नॉवेलिस्ट थे, बाद में बहुत बड़े व्यक्ति बने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर से हम परिचित हैं। ये भी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रह के अपने स्वयं कार्य सब करते रहे। और इनके सामने आने वाले अच्छे अच्छे लोग जान नहीं पाते थे कि ये विद्यासागर हैं कि कोई नौकर है क्या है। तो अच्छी आदतों में हम देखें पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी डीड। किसी भी कार्य को करने की पंक्चुअलिटी, समयबद्धता। और दूसरी चीज़ डूइंग एनीथिंग बाय योर सेल्फ, वन सेल्फ। किसी काम को व्यक्ति को स्वयं के द्वारा करने की आदत। कह लें आप क्लीनलीनेस, बॉडीली एज वेल एज मेंटली, मानसिक शारीरिक स्वच्छता रखना। ये अच्छी आदतों की बात कर रहा हूँ मैं। और इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। बीइंग गुड, अच्छे बनने, बीइंग सिविलाइज्ड, सभ्य बनने, ओबेइंग द लॉज, नियमों का पालन करने की आदत, वगैरह वगैरह, सो मेनी अदर। और वही दूसरी तरफ हम कुछ बुरी आदतों को देखें तो बुरी आदतें क्या है कि गुटखा चिबिंग, गुटखा खाना कह लीजिए, पान तंबाकू खाना कह लीजिए, बियर बार में जाना कह लीजिए, बार डांस करना कह लीजिए,
और गैम्बलिंग, प्लेइंग कार्ड, जुआ खेलना, ताश वगैरह खेलना, सट्टेबाजी करना और किसी काम को सही समय पे न करना, इनको बुरी आदतों में आप कह लें। हमारी आदत है ये। कुछ लोग उसी काम को पंक्चुअली कर देंगे, कुछ लोग उस काम को 4 बार जब तक न टोका जाने करते हैं। आदत है ये सब। तो इस प्रकार की आदतें हम सब फार्म कर लेते हैं अथवा हमारे द्वारा फार्म हो जाती हैं। इनका कोई वास्तविक जीवन से लेना देना है भी और नहीं भी है। हमने सुना हुआ है कि हैबिट ऑफ एनी काइंड इज नॉट ए गुड प्रीपोजिशन। तो किसी प्रकार की आदत अच्छी भी है बुरी भी है, इट हैज़ नो गारंटी। आप लोगों ने सुना होगा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। मेक्स वन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इस तरह कह लीजिए। कभी कभी देखते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज जैसी हैबिट्स हमें टेंशन में डाल देती हैं। हैबिट क्या है? कुछ लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो अपने इम्पोर्टेंट काम को न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ही करते हैं। हमें ध्यान है कि कुछ लोग यात्रा के दौरान ट्रेन में, बस में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनके डेस्टिनेशन के आगे बस चली गई है। ये उनकी आदत है। तो अच्छी आदत से उनका नुकसान हो गया कि उनका स्टेशन पीछे चला गया। अब सपोज अगर न्यूज़पेपर उनको न मिले तो लगेगा सारा दिन बेकार है, क्योंकि वो 10 मिनट पेपर नहीं पढ़ पाए। तो यहाँ पे इनकी अच्छी आदत थोड़ी हार्मफुल जैसी फील हो रही है। हमारी आदत रात को जैसे भोजन करने के बाद शयन करने के पूर्व 1 गिलास दूध पीने की है। दुर्भाग्य से एक दिन दूध ही नहीं मिला, दूध फट गया, कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो उसके बाद लगेगा कि जैसे हमने जीवन का कोई इम्पोर्टेंट पल खो दिया है। हैबिट जो बनी हुई है दूध पीने के बाद, तो नींद ही नहीं आ रही है, दूध नहीं पिया हुआ है। मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ पीपुल ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड पीपुल, अधिकांश लोग देश के हों चाहे विदेश के हों, मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक करते हैं, दोनों टाइम भ्रमण करते हैं। गर्मी, जाड़ा, बरसात, हम तो देखें कुछ लोग बरसात में छाता ले घूमते रहते हैं। भ्रमण करने के लिए अपने एरिया में दायरा बनाए हुए हैं। दिस इज़ गुड हैबिट, अच्छी आदत है। हेल्थ बनाती है, माइंड बॉडी को फ्रेश रखने का काम करती है। अब सपोज किसी कारण बस उस वॉकिंग के समय उनके घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो पता चला कि गेस्ट बैठे हैं, चाय पी रहे हैं और उनके दिमाग में वॉकिंग नच रहा है, बिकॉज इट इज़ हैबिट। अब इस हैबिट के कारण, इस वॉकिंग के कारण वो न तो गेस्ट को ट्रीट कर पा रहे हैं, न तो वॉकिंग को जा पा रहे हैं। यह भी नहीं कह सकते भाई साहब आप 2 घंटा बैठिए, हम घूम फिर के आते हैं। तो ये अच्छी आदतें हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की, बुक्स मैगजीन पढ़ने की, इनसे हमें सफलता आती है। दूध पीने की, हेल्थ बनता है। लेकिन इनमें अगर कोई एक डिस्टर्ब हो जाता है, कोई रुक जाता है, तो उस समय हमें प्रॉब्लम फील होती है, अनईजीनेस, नर्वसनेस, बिलियसनेस वगैरह जो कहना होगा लीजिए। तो ये हमें सफलता, संपन्नता, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाती है, उसके आधार हैं। हमारे कहने का मतलब, यदि किसी प्रकार की हैबिट है, चाहे मॉर्निंग वॉक की है, चाहे इवनिंग वॉक की है, यह हैबिट हमें गुलाम न बनाए, बल्कि हम इसको गुलाम बना के रखें। यदि यह हैबिट हमें गुलाम बना रही है तो यह हैबिट बुरी है। आप पता करिए कि कुछ लोग गुटखा, सुरती खाए बगैर टॉयलेट नहीं जाते हैं, तो निश्चित ये गुटखा, सुरती के गुलाम है। दिस इज नॉट गुड हैबिट। इनको क्या चाहिए कि उस हैबिट को अपना गुलाम बनाए, और इस प्रकार की हैबिट्स हमें कंट्रोल कर रही हैं। दिस इज बैड, वी शुड कंट्रोल देम। हमें इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। दिस इज गुड, दिस इज बेनिफिशियल, दिस इज हार्मफुल, बोथ नॉट एज गुड। मेक हैबिट एज योर सर्वेंट। हैबिट को अपना नौकर बनाओ, नॉट एज योर मास्टर, न कि इन्हें अपना मास्टर बनाओ। धन्यवाद मित्रों।